नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाइलिट IT कोर्सेज में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा था। आज हम RF फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। ये RF फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो उसको शुरू करने से पहले फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप आपका एक बाइनरी सेल होता है जो कि 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप का जो भी आउटपुट होता है वो उसके दिए गए इनपुट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि जैसा हम इनपुट देंगे वैसा हमें आउटपुट मिलेगा। फ्लिप फ्लॉप इसके 2 इनपुट होते हैं, 0 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं RF फ्लिप फ्लॉप के बारे में। RF फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? RF फ्लिप फ्लॉप सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ्लिप फ्लॉप है। ये एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या लैच भी कहा जाता है। इसके 2 इनपुट्स होते हैं, एक सेट और दूसरा रीसेट। जो सेट इनपुट होता है उसका आउटपुट 1 होता है और जिसे हम सेट या एस बोलते हैं। जो दूसरा हमारा इनपुट होता है रीसेट, जिसका आउटपुट 0 होता है, जिसे हम आर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका RF फ्लिप फ्लॉप का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसे हम 2 नॉर गेट यूज़ करके बनाते हैं और इन दोनों के एक इनपुट तो आर और एस होता है, लेकिन जो बाकी दूसरे आउटपुट होते हैं वो एक दूसरे के आउटपुट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा नॉर गेट ए है, देखिए नॉर गेट ए का जो भी आउटपुट है क्यू, वो एस का इनपुट है, और जो एस का आउटपुट क्यू बार है वो आर का इनपुट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने आपके लिए एक नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए। अब ये क्यों बनाई है ये अभी आप आगे समझ जाएंगे, मैं इसको आपको दोबारा क्यों समझा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, ए और बी 2 इनपुट होते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे नॉर गेट में, और इसका जो आउटपुट है वो जेड है, ए प्लस बी का बार मतलब क्या होता है, जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो उसको अपोजिट कर देगा। यानी अगर हमारा आउटपुट 0 आया है तो उसको 1 कर देगा, और 1 आया है तो 0 कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने इस ट्रुथ टेबल में देखिए 2 इनपुट लिए हैं, 0 0, देन हमारा आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर इनपुट 0 और 1 ले लिए तो आउटपुट 0 हो गया, 1 0 ले लिए तो आउटपुट 0 हो गया, और 1 1 ले लिए तो आउटपुट 0 हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक भी इनपुट हमारा 1 है देन हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए पहली कंडीशन RF फ्लिप फ्लॉप की ये है कि हम पहला जो इनपुट लेते हैं, देखिए एस, सेट कंडीशन 1, आर यानी रीसेट कंडीशन 0। ठीक है, सेट कंडीशन 1 और रीसेट कंडीशन 0। तो हमने यहाँ पे एस इक्वल टू 1 लिया है और रीसेट आर इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, तो एस इक्वल टू 1 लिया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये आपका एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, जो आपका नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट आपका 1 है तो ना आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जो सेट एस इक्वल टू 1 है, देन हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आउटपुट हमारा 0 आएगा। जब ये हमारा आउटपुट 0 आएगा, क्यू बार 0 आ जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा जो आर इक्वल टू 0 है, इसका जो दूसरा इनपुट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू 0 और दूसरा इनपुट भी 0 होगा। जब दोनों इनपुट हमारे 0 होंगे तो Q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा नॉर गेट की ट्रुथ टेबल के हिसाब से। देखिए, आप अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेट कंडीशन बोलेंगे। अब आती है दूसरी कंडीशन। अब इस कंडीशन में देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हमने क्या किया, पहले हमारा एस इक्वल टू 1 लिया था हमने, आर इक्वल टू 0 लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब हमने यहाँ पे इनपुट क्या लिया, एस इक्वल टू 0 लिया है। अब इसका जो दूसरा इनपुट है, इसका जो दूसरा इनपुट है 1, ये इनपुट Q इज इक्वल टू 1 से आएगा, क्योंकि हमने मैंने पीछे आपके ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि एक दूसरे के आउटपुट से एक दूसरे के इनपुट कनेक्टेड होते हैं। तो इसका Q इज इक्वल टू 1, इसका S इज इक्वल टू 0 के साथ में दूसरा इनपुट हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 0 और दूसरा इनपुट 1, 0 और 1, 0 और 1
का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो क्यू बार हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल से, जो मैंने कि अभी आपको ऊपर बताई। जब क्यू इज इक्वल टू 0 है तो आउटपुट जब ये 0 हो गया तो आर के साथ में जो दूसरा इनपुट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, आर इक्वल टू 0 तो हमने लिया ही है, तो आर इज इक्वल टू 0 और दूसरा इनपुट भी 0, तो 0 और 0 दो इनपुट 0 है, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंडीशन क्या होगी, नो चेंज कंडीशन हो जाएगी। ये कंडीशन हो जाएगी आपकी नो चेंज कंडीशन। फिर आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है, तीसरी कंडीशन में आप देखिए, तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया, एस इक्वल टू 0 ले लिया। तीसरी कंडीशन में एस इक्वल टू 0 ले लिया और आर इक्वल टू 1 ले लिया। क्या लिया, फिर से आप देखिए, एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो दूसरा इनपुट है हमारा, जो दूसरा इनपुट है वो हमने क्या लिया, 0 लिया। कहाँ से, लास्ट चेंज, जब लास्ट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हमने दूसरा इनपुट 0 लिया। ठीक है, जब यहाँ पे दोनों इनपुट्स 0 हैं तो आउटपुट यहाँ पे हमारा क्यू बार क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा जब। ठीक है फ्रेंड्स, आउटपुट हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जब ये 1 मिल जाएगा तो यहाँ भी हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो दोनों इनपुट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 और 1। नॉर गेट में इसका आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है तो इसकी कंडीशन हमारे क्या हो गई, रीसेट कंडीशन हो गई। ये कंडीशन हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, रीसेट कंडीशन हो गई। मतलब इसके जो भी आउटपुट्स हैं आपस में इंटरचेंज हो गए। सेट कंडीशन जो भी है, सेट कंडीशन देखिए, सेट कंडीशन कहाँ गई, ये रही सेट कंडीशन। देखिए सेट कंडीशन में इसका क्या है, क्यू इज इक्वल टू 1 और क्यू बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू 0 और क्यू बार इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी जो आउटपुट्स है आपस में चेंज हो गए। ये कंडीशन क्या हो गई, रीसेट कंडीशन हो गई, मतलब यहाँ पे रीसेट हो गया। ठीक है, अब आती है कंडीशन 4। कंडीशन 4 में, एक मिनट, कंडीशन 4 में क्या है, कंडीशन, एक मिनट गाइस, कंडीशन 4 आपकी जो है यहाँ पे s इक्वल टू 0 लिया गया है और r इक्वल टू 0 लिया गया है। मतलब दोनों को हमने, दोनों इनपुट्स यहाँ पे क्या लिए हैं, 0 लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पिछली कंडीशन के हिसाब से q इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इनपुट उसका 0 आ जाएगा। ठीक है, q इज इक्वल टू 0 है, इसका जो इनपुट है 0 आ जाएगा। अब दोनों 0 हैं, दोनों इनपुट 0 हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका आउटपुट 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब इसका आउटपुट 1 हो जाएगा देन इसका आउटपुट किसका इनपुट होगा, आर का दूसरा इनपुट होगा। आर इज इक्वल टू 0 और इसका दूसरा इनपुट 1। 0 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 और 1 नॉर गेट की ट्रुथ टेबल के हिसाब से क्या होता है, इसका आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नो चेंज कंडीशन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट कंडीशन है आपकी फॉरबिडन कंडीशन। फॉरबिडन कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, फॉरबिडन कंडीशन ये है कि अगर फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट्स हमारे हाई हो जाते हैं या दोनों इनपुट्स हमारे 1 हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लिया है s इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1। तो जब दोनों हमारे इनपुट्स हाई हो जाते हैं देन इसका आउटपुट, देन ये एक क्या कंडीशन कहलाती है, फॉरबिडन कंडीशन कहलाती है। क्योंकि एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, ये फॉरबिडन कंडीशन आपकी कहलाती है क्योंकि इसमें ये रूल्स के अपोजिट होता है। क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें दोनों जो हमारे इनपुट्स हैं एक लो और एक हाई होना चाहिए, या फिर एक लो और एक हाई होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक हमारा 0 और एक 1 होना हमारा ज़रूरी है, तभी हमारा आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज़ इसकी जो कंडीशन हो जाती है ये फॉरबिडन कंडीशन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी ट्रुथ टेबल है। देखिए हमने क्या किया था, एस और आर, पहले सेट कंडीशन 1 सेट और रीसेट। तो पहला इनपुट 1 दूसरा 0 लिया है तो हमारा आउटपुट क्या मिला, 1 और 0 मिला, 1 और 0 मिला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं,
सेट कंडीशन। फिर दूसरा हमने क्या लिया, सेट और रीसेट, दोनों इनपुट हमने ज़ीरो लिए तो हमें आउटपुट क्या मिला 1 और 0, जो कि कहलाता है नो चेंज। तीसरा हमने क्या किया, 0 और 1 चेंज किया, 0 और 1 चेंज करने पे रीसेट कंडीशन हो गई, मतलब इसके जो क्यू और क्यू बार के जो भी आउटपुट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए, किससे, पहले वाले से। देख लीजिए 0 और 1, पहले 1 0 था, अब 0 1 हो गया, तो कंडीशन आपस में पलट गई, तो इससे क्या बोलेंगे हम, रीसेट कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं इस नेक्स्ट में 0 0, जब दोनों इनपुट हमारे 0 0 हैं तो हमारी ये कंडीशन क्या हो जाती है, नो चेंज हो जाती है। नो चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट्स देखिए चेंज नहीं होते हैं। फिर आखिरी कंडीशन आती है 1 1। अगर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट्स हमारे हाई रहेंगे या फिर 1 रहेंगे या सेट कंडीशन में रहेंगे, सेट मतलब 1 1 या हाई रहेंगे, तो वो फॉरबिडन कंडीशन कहलाती है, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड, अगर ऐसे आप समझना चाहते हैं तो एक तरीका और है कि आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 देंगे, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स आपके लिए क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप में हम आरएस फ्लिप फ्लॉप में ही क्या करते हैं, दो एंड गेट एक्स और वाई भी ऐड कर देते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, ये सेम एज इट इज़ वर्क करता है जैसे कि हमारा आर एस फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये हमने एंड गेट लगा दिए, एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है, एडिशन होता है, देन उसके आउटपुट का बार मतलब इन्वर्ट हो जाता है, जो भी उसका आउटपुट होता है उसका अपोजिट हो जाता है। और हमने एंड गेट में क्या किया है, एंड गेट में देखिए एक इनपुट आर ले लिया, दूसरा इनपुट एस ले लिया। ठीक है, अलग अलग में, एक में इनपुट आर है, दूसरे एंड गेट में इनपुट एस है, बाकी जो दो बचे हुए उसमें हमने क्या किया, क्लॉक पल्स लगा दी, जिसका इनपुट हमेशा 1 रहेगा। अगर 0 रहेगा तो ज़ीरो कंडीशन इस हिसाब से हो जाएगी, दिखाता हूँ आपको। अगर अगर यहाँ पे हम 0 ले लेंगे तो नैंड गेट में आप जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, सॉरी एंड गेट में, माफ़ कीजिएगा, एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू ज़ीरो, जो 1 इंटू ज़ीरो, इसको क्या होता है, जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल अगर 1 और 0, अगर एक भी इनपुट हमारा 0 होता है देन हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। 0 मिलेगा अगर यहाँ पे मान लीजिए दोनों इनपुट हमारे यहाँ पे 0 हो जाते हैं, अगर दोनों इनपुट हमारे 0 हैं तो हमारी ये कंडीशन क्या हो जाती है, नो चेंज कंडीशन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा क्लॉक पल्स हमारी 1 लेंगे। जब 1 लेंगे, अब यहाँ पे देखिए आर, अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं, फिर वही कंडीशन वहीं से शुरुआत करते हैं कि हमने एस को 1 लिया, एस को 1 लिया, आर को 0 लिया। जब एस को 1 लेंगे, आर को 0 लेंगे, एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, एस को 1 लेते हैं, आर को 0 लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एस को अगर हमने 1 लिया है तो हमारी जो कंडीशन पहली थी उसी हिसाब से हम चलेंगे, एस 1 हो जाएगा। तो अगर 1 कंडीशन है तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 1 आएगा, 1 से हम फिर चलेंगे यहाँ से 1, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 है तो ये किसका इनपुट बनेगा जाके, यहाँ पे इसका बनेगा जाके, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट 0 आया, यहाँ पे 0 और 0 इनपुट क्या हो जाएंगे, इसका भी इनपुट क्या हो जाएगा, सॉरी आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 है। और नॉर गेट में क्या आता है, अगर आउटपुट जो भी, अगर दोनों इनपुट हमारे 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 0 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन में जब आप चेंज करेंगे, यहाँ पे इसका आउटपुट 0 कर देंगे, इसका 0, इसका भी, तो ऑटोमेटिकली 0 रहेगा ही रहेगा। जब इसको करेंगे तो फिर उसी हिसाब से सेकंड कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ऐसे सारी कंडीशन चेंज होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थ्योरी है कि व्हेन द इनेबल इनपुट्स इज़ हाई, अगर हम जो भी इनेबल इनपुट है, मतलब ये हम क्लॉक पल्स की बात कर रहे हैं,
ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दो इनपुट हमने जोड़े हैं यहाँ पे, ये जो हम दो इनपुट हमने जोड़े हैं, अगर ये इनपुट हमारे क्या हैं, हाई हैं, देन इंफॉर्मेशन when the enable input is high, information at R and S would be transmitted directly to the outputs। अगर इसके इनपुट्स हाई रहते हैं तो इसका जो भी R और S का जो भी इनपुट है वो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं टू द आउटपुट ऑफ द एंड गेट के आउटपुट्स के रूप में डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू इनपुट चेंजेस एज लॉन्ग एज द इनेबल इज़ हाई। मतलब जो आर एस फ्लिप फ्लॉप का जो भी आउटपुट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनेबल क्लॉक पल्स अगर जब तक हाई रहेगी तब तक उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। व्हेन द इनेबल क्लॉक पल्स इनपुट्स गोस लो द आउटपुट विल रिटेन द इंफॉर्मेशन। अगर इसकी क्लॉक पल्स इनपुट जो होती है वो अगर लो हो जाती है तो उसका जो आउटपुट है उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर देगा, ठीक है। अब लास्ट आर एफ फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आर एफ फ्लिप फ्लॉप के डिसएडवांटेजेस फ्रेंड्स आपने देख ही लिए होंगे। आर एफ फ्लिप फ्लॉप में कम से कम 2 इनपुट्स की हमें नीड होती है कि जिसकी वजह से हम आउटपुट ले पाते हैं, अदरवाइज़ हम आउटपुट नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा एक इनपुट होगा तो हमें आउटपुट ही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर हम इसके लिए भी एक ज़रूरी है कि एक इनपुट हमारा हाई होना चाहिए, एक इनपुट लो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, द आर एस फ्लिप फ्लॉप पुट्स ऑफ फॉरवर्ड कंडीशन दैट द बोथ आर एंड एस कैन नॉट बी हाई एट द सेम टाइम। जो अभी मैंने पहले बताया था फॉरवर्ड कंडीशन में, यहाँ पे इस कंडीशन में कि अगर दोनों आपके हाई हैं, दोनों इनपुट्स आपके हाई हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, पुट्स अ फॉरवर्ड कंडीशन दैट बोथ आर एंड एस कैन नॉट बी हाई। अगर आपको दोनों हाई मिलेंगे देन आपको इसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, इस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट ही नहीं मिलेगा अगर आपकी दोनों कंडीशन इनपुट्स आपके हाई हैं। तो फ्रेंड्स आज आर एफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।